ग्रेट। कैसे हैं सब? ऑल वेल, ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गेम चेंजर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कौन है गेम? Thank you so much. Thank you. लवली। टू पीपल, 10,000 वॉल्यूम। नाइस, नाइस। Double धमाका. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। ग्रेट। Thank you. All right, any sharings before I begin? कोई शेयर करना है, कोई सवाल पूछना है? Panthik will wait for another 4 minutes, हाँ हाँ। people to log in. तब तक इनसे बातचीत, गप्पे मारेंगे। Yes, please अपने कैप्टन वाइस कैप्टन्स को चेक कर लीजिए अगर वो लॉग इन नहीं हुए हैं तो। Sharp 8:05 will start. Yeah, till then you can ask questions. Yes, So, Kiran. good evening. How are you? वेरी फाइन। एक्चुअली ना मुझे ये है कि अभी आपने एक शीट शेयर की है ग्रुप में ओपीएल में इज 4:30 4 o'clock से लेके मॉर्निंग 4 o'clock। तो हाउ यू मैनेज द फैमिली एंड वर्क आवर्स एंड स्लीप ऑल्सो बिकॉज वी आर कोचेस एक्चुअली। तो हमारा भी हेल्थ अच्छा होना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली कि बिकॉज हम लोग जब भी एनर्जेटिक रहेंगे तो हमारा भी जो बैक है कि खाना पीना हमारा स्किन वगैरह ऐसा दिखना भी चाहिए। राकेश सर हमेशा बोलते हैं कि आपका पैक मतलब ऐसे कि जो आप दिखते हो ना, आपका जो काम है उसके अकॉर्डिंग आप दिखने भी चाहिए। तो उसके लिए भी ऐसे 4 आवर्स नींद से तो पॉसिबल नहीं है। टाइम मैनेजमेंट कोशिश करते, लेकिन 2-3 दिन होता है। मतलब 2 दिन मैं 4 बजे उठ जाती हूँ ना, बट थर्ड डे आई एम नॉट एक्चुअली पॉसिबल फॉर मी एक्चुअली 5-5:30 तक इट्स ओके। डेली किसने 4 बजे किसने बोला 4 बजे उठने के लिए? एक्चुअली वो शीट में था और ऐसे होता है ना कि 4 AM उठना चाहिए, ऐसा है तो समटाइम्स। ओके, सो लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड। वो शीट ये है कि वो एक टाइमलाइन, क्योंकि कहीं से एक शुरू होगा, कहीं पे एक खत्म होगा टाइमलाइन। तो मैंने 4 बजे ले यस लिया बिकॉज बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं, तो मैंने इसलिए यस मॉर्निंग 4 AM दिया हुआ है। सो अगर आप वो टाइम पे उठते हो, गुड। अगर आप 5:30 बजे उठते हो, तो 4 से लेकर 5:30 बजे तक स्लीप 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 आ जाएगा आपका। फिर आपके यस। वो उस प्रकार से। नहीं सी, नहीं, लेकिन अगर मुझे 4 बजे उठना है तो कैसे क्या करना है? ओके, 4 बजे क्यों उठना है वो पर्पस बहुत क्लियर चाहिए है। प्लस आपका लाइफस्टाइल, आपका शेड्यूल उसको सपोर्ट करता है क्या उठने के लिए? आप अक्षय कुमार की तरह 9:30 बजे सो जाते हो क्या? 10:30। नहीं। आप अक्षय कुमार की तरह 9:30 बजे सो जाते हो क्या? बस। नहीं है, तो फिर आप 4 बजे नहीं उठ पाओगे। वेरी सिंपल। अक्षय कुमार कहीं पे कुछ भी हो जाए दुनिया में, वो 9:30 बजे सो जाता है। यस आई नो। राइट, तो इसलिए वो 4 बजे उठ सकता है और वो जिम में जाता है। सो अगर आपका वो शेड्यूल सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो व्हाट्स द यूज एंड व्हाट्स द नीड ऑफ फोर्सिंग योरसेल्फ टू गेट अप एट 4 o'clock? यस ठीक? आपका आपका शेड्यूल सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, प्लस आपको ये भी देखना है कि अ, एक एक जो छोटा बच्चा होता है वो कितने घंटे सोता है? 16 घंटे। 16 से 20 घंटे सोता है। 20 घंटे 16 घंटे मिनिमम तो सोता एक ही। एक नवजात शिशु जो होता है, पैदा हुआ बच्चा जो है, इट रिक्वायर्ड स्लीप फॉर 20 आवर्स। यस क्यों? क्योंकि वो भी मतलब वैसे थे कि उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बॉडी उसकी ग्रो होगी, उस जितना सोएगा उतना अच्छा उसका हेल्थ अच्छा होगा। और सोएगा उतना हेल्थ अच्छा नहीं होगा। बॉडी अंदर से इतना मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेल्स, तो बॉडी यस रेस्ट डिमांड करता है। सो देर इज एन एक्सरसाइज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, तो बॉडी रेस्ट मांगते मांगते इसलिए सो जाता है।
इसलिए फिर बोला जाता है कि बच्चों को जितना सुलाओगे उतना उनके लिए हेल्थ का अच्छा है, क्योंकि वो टायर्ड फील नहीं करते हैं, चिड़चिड़े वो फील नहीं तो करेंगे, बराबर। और उसी प्रकार से जैसे ही कि 60 एंड अबव अगर आप देखोगे, 65 एंड अबव, उनको भी ज्यादा देर तक सोने बोलते हैं। क्यों? ये उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि बॉडी में उनका मेटाबॉलिज्म रेट जब कम हो जाता है तो जितना रेस्ट लेंगे उनके बाकी के ऑर्गन्स प्रॉपर काम करते हैं। सो आप देखोगे कि एक तो शेड्यूल, दूसरा आपका एज फैक्टर क्या है, आपका आपका वर्किंग शेड्यूल क्या है, वो सबके ऊपर आपका डिजाइन होता है कि आप कितने बजे उठोगे। ओके, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू विल डेलिबरेटली गेट अप एट 8 o'clock। ओके, वो नहीं। बात ही नहीं। दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज टू गेट अप एट 8 o'clock। थैंक यू सर। So don't be in guilt कि भैया do I get up at 4 o'clock every day? No, I don't get up. Do I need to get up at 4 o'clock? No, I do. I have no need to get up at 4 o'clock. Do I get up at 4 o'clock some days? Answer is yes. यस यस सर। I get up अगर मैं बढ़िया से 9 बजे, 9:30 बजे सो गया हूँ, I've got a great sleep, 4, पौने 3, पौने 4, 4 बजे नींद खुल जाती है, तो I get up? Yes, I get up. Do I force myself to get up? No. Okay, 5:30 is good time for me to get up, मैं उठ जाता हूँ। Yes, so don't force. थैंक यू। All right, great. Any other question किसी का before we start? No, no questions. अरे वाह, बढ़िया है। ओके, आप सबको एक टाइम शीट भेजा था फिलअप करने के लिए। कितने लोगों का अभी तक भरना बाकी है, फिलअप करना बाकी है? ओके, सो टेक 10 मिनट्स एटलीस्ट आज के दिन का, और एक दिन पिछले का, यानी कि इफ यू आर वर्किंग यस्टरडे, देन कल के दिन का, ये 2 दिन का एटलीस्ट लिख लीजिए, जस्ट रैंडमली। एंड बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट कि एवरी हाफ एन आवर में आपने क्या क्या किया। सो आप अपने डायरी में वो शीट को देख लीजिए और अपने डायरी में लिखना स्टार्ट कर लीजिए। सो जस्ट टेक 10 मिनट्स, जस्ट टेक 5 मिनट्स एंड फिल इट अप फॉर 2 days एटलीस्ट। Who is missing? Nitin is traveling, so he has messaged. Mhm. Rest, I have to check. Actually, Shritan is missing because she has a one meeting at Ahmedabad. She's in Ahmedabad, so she's my captain actually. I am vice captain. Okay, fair enough. Thank you.
ओके, एटलीस्ट वनडे का फिल हो गया। है वो स्माइल कर, बहुत गुस्से में लिख रहा है। जस्ट हैव अ स्माइल। यू कैन स्टिल हैव अ स्माइल। नहीं सर, ये लिखते वक्त समझ में आ रहा है कि कितना टाइम ऐसे ही चले जा रहा है बीच में। दैट्स व्हाई मैं बहुत ज्यादा, लाइक बाप रे कितना टाइम मेरा चलेगा ये हो रहा है सर मेरे साथ। दैट्स व्हाई मैं स्माइल ही नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली, इसलिए बोला स्माइल कर। तो वो गुस्सा आ रहा था तेरे चेहरे पे, देखा मैंने। ऑलराइट, फाइन फाइन, जितना भी आपने लिखा है पॉज कर लो, बिकॉज वो शीट आपके लिए रहेगा, उसको कैसे यूज करना है मैं बताऊंगा आपको। नाउ लेट लेट मी शेयर समथिंग। फ्यू वीक्स बैक अरिजीत सिंह ने कुछ अनाउंसमेंट किया, आपको मालूम है क्या हुआ? ओके, क्या अनाउंसमेंट था वो? वो प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेगा सर अब। प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेगा। ओके, मेरे को दो चीज, बढ़िया चीज उसमें लगा। पहला चीज देखो, वो 38 ईयर्स का है, वो पीक ऑफ द करियर में है, और वो रिटायरमेंट ले पा रहा है। जो उसका प्राइमरी सबसे ह्यूज इनकम सोर्स है, वहां से वो रिटायरमेंट ले रहा है, बोले कि मैं प्लेबैक सिंगिंग नहीं लूंगा। म्यूजिक नहीं करे ऐसे नहीं बोला, बट प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेगा, यानी कि मूवीज डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर जो उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो नहीं लेगा अभी। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पावर ऑफ चॉइस, यानी कि वो ये चूज कर पा रहे किस प्रकार का जिंदगी जीना है और किस प्रकार का म्यूजिक बनाना है। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल पावर ऑफ चॉइस, जो वो मुझे लगा। एट सेकेंड एस्पेक्ट जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, वो जब मैं उस न्यूज को देखा, और उसके काफी दिन तक मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा था सारा चीज, एक बड़े एस्पेक्ट लगा कि ही कुड हैव अ चॉइस। दूसरा एस्पेक्ट मुझे रियलाइज हुआ, एंड जिसके ऊपर मैं रिकॉर्ड भी किया, बट उसके ऊपर मैं सेशन आज का बेस में क्रिएट करना चाहता हूँ। उसने डिसाइड कर लिया है कि मैं आगे सिंगिंग, प्लेबैक सिंगिंग नहीं करूंगा। ब्यूटीफुल। इससे कुछ लोगों को बेनिफिट मिलेगा। किसको बेनिफिट मिलेगा? Other emerging actors, singers. दूसरे सिंगर्स को। दूसरे सिंगर से, परफेक्ट। सो अगर आप देखोगे, अगर उसका ट्रेंड देखोगे, आशिकी 2 से शायद उसका वो मूवी, वहां से उसका करियर स्टार्ट हुआ था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां से जैसे स्टार्ट हुआ, उससे पहले तक एवरी मूवी हैड उदित नारायण का सॉन्ग्स। एवरी मूवी, एवरी रोमांटिक सॉन्ग, मतलब उदित नारायण चाहिए ही चाहिए, ऐसा था। अब जैसे अरिजीत सिंह आ गया, उदित नारायण को कितने सॉन्ग्स मिले अभी लास्ट 1 1.5 साल में, 2 साल में? नन, जीरो, कहीं पे है ही नहीं। सो उदित नारायण को मौका ही नहीं मिला, कोई दूसरे सिंगर को मौका नहीं मिला। सो एवरी टाइम, दिस इज जस्ट माई माई इंटरप्रिटेशन, कि जब जब कोई मूवी रिलीज हो रहा था और अरिजीत सिंह का नाम उसमें जाता था, तो सारे सिंगर्स ये सोचते होंगे, अरे ये अपॉर्चुनिटी भी इसको चला गया, अरे ये मूवी भी इसको चला गया, काश ये मूवी मुझे मिला होता। ओके, ये सारे थॉट प्रोसेस चल रहे होंगे। अब वो थॉट प्रोसेस चलने की वजह से दो चीजें हुई होंगी। खुद सिंगर्स सल करके उदास बैठे होंगे, अपने अपनी किस्मत को कोसते होंगे, अरिजीत सिंह के पीछे बैक बाइटिंग कर रहे होंगे, वो बोले मेरी किस्मत खराब, उसकी किस्मत अच्छी है, मुझे कभी मौका नहीं मिलता, ये सब चल रहा होगा। और कुछ लोग पेशेंटली पिछले 10 साल तक वेट करते गए अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड दे नेवर स्टॉप्ड प्रैक्टिसिंग, दे नेवर स्टॉप्ड डूइंग रियाज। और अब जब इसका अनाउंसमेंट हुआ कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, अब किसको मौका मिलेगा? जो कंप्लेन करते हुए बैठा था उदास होके, या जो रियाज कर रहा था? गेटिंग आइडिया? जो कंटिन्यूसली रियाज कर रहा होगा विद एन आइडिया कि कुछ भी हो सकता है, मैं प्रिपेयर्ड रहूंगा, कभी भी अपॉर्चुनिटी आ सकता है। सो आप लिख लीजिए, वेरी पावरफुल लाइन, LUCK, लक, LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, यानी कि अगर आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो विद द राइट इंफॉर्मेशन, विद द राइट एटीट्यूड, विद द राइट नॉलेज, लक आपका साथ कभी ना कभी देगा। टाइम फ्रेम हम बोल नहीं पाएंगे कब, लेकिन देगा जरूर। ओके, सेकेंडली, लक का एक और है, लक इज
when opportunity meets the preparation. Luck is when opportunity meets the preparation. अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स द प्रिपरेशन. अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर जैसे ही उसका अनाउंसमेंट हो गया तो ऑब्वियसली अपने मूवीज के लिए दूसरे सिंगर्स बाय डिफॉल्ट ढूंढना स्टार्ट करेंगे. ओके वो आके रिक्वेस्ट करे अरिजीत सिंह को, अरिजीत सिंह मना भी कर ले, वो तो बाय डिफॉल्ट दूसरे सिंगर्स को ढूंढेंगे. बट कौन से सिंगर्स विच इज हु इज एट पार, क्वालिटी अच्छा रहेगा उसी का, और किसका अच्छा रहेगा जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो रियाज कर रहा है. ओके नाउ सेम थिंग, वो सारा का सारा उठा के ओपीएल डाल दो या आपका बिजनेस डाल दो. नाउ द थिंग इज, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे अभी डाउनलाइंस नहीं बने हैं, हमारे कोई कस्टमर्स नहीं है. ओके हम जिनको भी बोल रहे हैं ना हो रहा है, कोई हमसे खरीद नहीं रहा है, प्रोडक्ट बहुत महंगा बोल के नहीं हो रहा है, मेरा टीम ग्रो नहीं कर रहा है, ज्वाइन कर रहे हैं छोड़ रहे हैं. अब ये सारा चीज जब हो रहा है, उस दरमियान में आप वो फर्स्ट स्लॉट ऑफ सिंगर जैसे हो, कंप्लेन करना, बदुआ देना, अपने किस्मत को कोसना, वैसा चल रहा है. ओह देयर समथिंग मिसिंग, लेट मी प्रैक्टिस. ओके प्रोडक्ट ट्रेनिंग ज्यादा अटेंड करना, ज्यादा टेप सुनना, ज्यादा सेलिंग स्किल्स पे काम करना, ओके ट्रायल एरर ज्यादा करना, रोल प्लेस पे ज्यादा काम करना. किस किसको अल्टीमेटली, मतलब एक सही ना, इमेजिन करो इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अमोल खिलारे. जस्ट इमेजिन करो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप सिर्फ कंप्लेन करो यार मेरे 3-4 साल से हम काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कंप्लेन कर रहे हो, और उस वक्त आपके सामने अमोल खिलारे आ जाता है. वन अमोल खिलारे, ओके मिनिमम 25 लाख रुपीज अ मंथ, मिनिमम. सो किसको मिलेगा? नाउ इफ यू गो डीप, ओके मच मोर डीपर, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है. कार्तिक पटेल, जो अगर आप जानते हो, कार्तिक पटेल was not in the first 10-15 people of Amol Khilare's business, and he was the first press team in Amol Khilare's team. Amol Khilare इतने साल तक करते करते, he did not quit, he was practicing continuously, selling skills पे सब कुछ करता गया, सब कुछ क्या, वो 10,000 वॉल्यूम कैसे करना है, रिटेन कैसे करना है, रिटेल कैसे करना है, नेटवर्क कैसे, वो सब करते करते जब जब वो स्किल्स डेवलप हो गया, एक कार्तिक पटेल आया, अमोल तैयार था, द फर्स्ट प्रेस टीम. What are you doing जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा है? Are you getting the idea? Okay, so I created video, just a small video बनाया, but मैं सोच रहा हूँ उसका एक लंबा, एक 10 मिनट्स का भी वीडियो बनाऊंगा, but this is something I felt, and मैं आपको सोचा कि let me let me create the baseline for that. Okay, तो इससे, so जब नहीं हो रहा है तब आप क्या कर रहे हो? Okay. And with this, कुछ आपको पॉइंटर्स भी देना चाहता हूँ. ये सीन, ये जो पिक्चर है, क्या क्या याद आया आपको ये देख के? बाहुबली. बाहुबली, बाहुबली का इससे क्या डायलॉग हुआ था, बहुत हिट डायलॉग, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? राइट, इट वाज देयर फॉर 2 years, 2 साल तक हम उसी जद्दोजहद में थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. अब ये जो सीन है, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे, बाहुबली कटप्पा को अपना मामा मानता था, बोला मामा, एंड उसको एज ए फैमिली मानता था, बट उसी ने पीठ पीछे आके छुरा भौंका. ऐसे इंसान को जो अपना ही जान पहचान का है और छुरा भौंकता है, उसको बोलते हैं सैबोटर्स, एंड दिस एक्ट इज कॉल्ड एज सैबोटाज. आप बहुत सारे, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स में देखोगे, पीपल सेल्फ सैबोटाज देमसेल्फ, दीज आर देयर सैबोटर्स, ऐसा करके आता है. सो मैं उसी चीज पे बात कर रहा हूं कि जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारे जानकारी में है, बट हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो द एक्ट इज कॉल्ड एज सैबोटाज. सैबोटाज यानी कि जानबूझ के, डेलिबरेटली डिस्ट्रॉइंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग
समथिंग, जानबूझ के deliberately destroying, obstructing, damaging the thing or the plan. मेरे पास ये बॉटल है और बॉटल को मैं जानबूझ के अभी फोड़ दूंगा, सो मैंने वो एक्ट किया साबोटाज, तो आई साबोटाज माई ओन बॉटल, उस प्रकार से। अब इसका अगर बहुत क्लासिक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने एवेंजर्स का कोई भी सेट ऑफ मूवीज देखे हैं तो लोकी एक कैरेक्टर है। लोकी जो है वो थॉर का भाई है, एंड लोकी ने अपने ही भाई और अपने ही पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। सो लोकी बिकम्स द साबेटोर। ओके, पुराने जमाने में टीपू सुल्तान की सेना में, शिवाजी महाराज की सेना में छावा मूवी किसी ने देखा? ओके, छावा मूवी में उसी के दो जो रिश्तेदार थे, ओके, आई थिंक साले साहब थे, दे वेर द सैबोटर्स। ओके, उन्होंने अंग्रेजों के साथ सॉरी मुगलों के साथ लग के शामाजी महाराज को मारा। सो वो लोग बोलते सैबोटर, यानी कि अपना ही रिश्तेदार लग रहा है बट वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। और एक क्लासिक जो वर्ड आपने सुना होगा रिसेंटली, बहुत सारे मूवीज में यूज हुआ है, स्लीपर सेल्स। ओके, दुश्मनों की सेना हमारे बीच में रहती है, हमारे जैसे रहते हैं बट हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड स्लीपर सेल्स। नाउ ये जो सैबोटर्स होते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जरा ध्यान से समझते हैं। पहला, दे सीम टू बी अ पार्ट ऑफ यू। वो अपने ही ग्रुप का, अपने ही लोग जैसे वो दिखेंगे, एंड हमको लगता है कि वो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, हमारे बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, बट उनका जो उद्देश्य है बहुत गलत है, खराब है। वह सेकेंड पार्ट जो है, वो बहुत ज्यादा बिजी दिखेंगे, बहुत ज्यादा काम करते हुए दिखेंगे, बट हमको कहीं लेके नहीं जाएंगे। ओके, एंड वो इंश्योर करते हैं कि हम भी कहीं ना जाए। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैबोटर्स। ओके, अपने जैसे लगेंगे, हमारे साथ काम कर रहे हैं बट हमारे खिलाफ उनका षड्यंत्र है। हम इंश्योर करेंगे कि हम कहीं बाहर, कहीं नेक्स्ट लेवल पे जा ना पाए, इस प्रकार से। तो ये सैबोटर्स कौन है, क्या है? ऐसे 9 सैबोटर्स है। कुछ हम आज सीखेंगे, कुछ हम अगले सेशन के लिए रखेंगे, बिकॉज हम बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं। क्योंकि जाने अनजाने में अगर ये सैबोटर्स के साथ अगर हमने दोस्ती कर ली है, हम अपने सक्सेस के साथ साबोटाज करेंगे। ओके, तो वो क्या क्या है जरा बात करते हैं। अब देखिए, एज ए लीडर हमको नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे जाना है, नेक्स्ट लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ चाहिए हमको। ये जो है जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, पर्सनल लीडरशिप है, जो अभी का बेसिक चल रहा है, वो सेफ हार्बर है, ये हमको मालूम है। जितना चल रहा है, जितना पैसा कमा रहे उतने में खुश है, वो सब ये चल रहा है। जैसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर्सीव लिमिट्स या सैबोटर सामने आ जाते हैं और हम वापस उसी ओल्ड हैबिट में चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो कंप्लेन मैंने बताया, जैसे ही हमें कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है, हम वापस पीछे चले जाते हैं, नहीं जो चल रहा है वही ठीक है, ऐसा सब। ओके, तो वो कैसे पॉसिबल होगा नेक्स्ट लेवल? ये पर्सीव लिमिट्स या सैबोटर को तोड़ के। नाउ फॉर एग्जांपल, ये जगह जो है जहां पे आपको रियल सक्सेस चाहिए है, आप उसको अचीव करना चाहते हो, इस जगह पे अगर आ गए तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ाते हो, आपके सामने सारे सैबोटर्स एक एक करके आ जाते हैं और दीवार खड़ी कर लेते हैं। ओके, और अनफॉर्चुनेटली ये इतने बड़े दिखते हैं कि हम आगे कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर हम इसी में अटक जाते हैं और हमारा ड्रीम लाइफ कहीं पीछे रह जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल निकल जाते हैं बट कुछ नहीं होता है। यू टेक वन मोमेंट, वन डिसीजन, वन एक्शन, और ये सैबोटर्स को आप निकाल दो। जैसे आप निकाल देते हो, यू अचीव योर ग्रोथ एंड सक्सेस। ओके, जो रियल लाइफ आपको जो जीना है वो यहाँ पे आपको मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन उसके लिए वो सैबोटर्स को तोड़ना जरूरी है, तोड़ने के लिए उनको जानना बहुत जरूरी है। सो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सैबोटर, इस इमेज के थ्रू आपको समझना है। ये इमेज देख के आपको क्या फील हो रहा है? एनीबडी कैन अनम्यूट एंड शेयर।
ग्रोथ, एरोप्लेन को हम फेंकते हैं ऐसे पावर के साथ, ऐसे कितना आगे जाएगा, कितना उड़ेगा। ओके, एरोप्लेन उड़ रहा है। एज पे एज पे खड़ा है एरोप्लेन। हाँ, एज पे खड़ा है तो तो वो ऐसा बैलेंस कर रहा है ना कि वो गिर भी सकता है और गिर 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 भी नहीं सकता, ऐसा मतलब दोनों जगह पे बैलेंस करके खड़ा हुआ है। बैलेंस होके शायद वो खड़ा गिर है, सकता है। गिर सकता है। परफेक्ट। The guy is waiting for it to take off. थैंक यू। ये जो इंसान है इस प्लेन का वेट कर रहा है, ये टेक ऑफ करेगा। सो दैट इज द फर्स्ट सैबोटर, वेटिंग फॉर अ परफेक्ट टाइम टू लॉन्च। अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, आज सूर्य ग्रहण है, ओके हम कल से स्टार्ट करेंगे, ये सब वाला चीज। ओके, नाउ बिजनेस में कुछ कुछ चीजें जो है, वेटिंग फॉर अ परफेक्ट टाइम टू लॉन्च। वन क्लासिक एग्जांपल इज चंद्रशेखर जी, योर सुपरवाइजर ना। सर, यस सर। अच्छा, हाँ जी। आप अपना खुद का बिजनेस प्लान बताते हो क्या? का बिजनेस प्लान मतलब पे प्लान, राइट? हाँ, पे प्लान हाँ, आप बताते हो खुद का, यस यस यस। या फिर अपलाइन का सपोर्ट लेते हो? मतलब ऐसे जरूरत पड़े तो डेफिनेटली मैं उनको ही बुलाता हूँ। हाँ, तो अब लेकिन आप खुद का बता सकते हो। हाँ, ओके, परफेक्ट, दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल, क्लासिक लीडरशिप। बहुत सारे लोग अपलाइन, मैंने एक फ्रेंड का अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है, आप कल आ जाएंगे, कल क्या है, ट्यूजडे वेंसडे, कल वेंसडे है, 8 बजे आ जाइए, जाएंगे अपलाइन उधर से। नहीं अरे वेंसडे मेरा तो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक है, तुम उसको फ्राइडे का अपॉइंटमेंट ले लो। ठीक है, ठीक है। तो अरे फ्रेंड, वो मेरे जो सर है वो नहीं आ पाएंगे कल, तो फ्राइडे है क्या? फ्राइडे नहीं है, फ्राइडे तुम नहीं है तो मंडे रखना है। अच्छा ठीक है, मंडे, मैं मंडे आता हूँ 8 बजे। सर वो मंडे बोल रहा है, मंडे रख लूँ मैं? अरे नहीं, मैं मंडे नहीं चलेगा, अरे मंडे तो मैं फिर से ट्रैवल कर रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे में हूँ सिटी में, मंडे वापस ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, अरे वो मंडे नहीं है तो कब कब चले, ट्यूसडे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव टीम मेंबर्स हु आर स्टिल डूइंग दिस? Second question is, how many of you are doing this? I hope not. नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्टेशन है, बट अगर ये हो रहा है, सो जस्ट वो टीम मेंबर को पूछो वैभव कि किस चीज का वेट कर रहा है वो। एक कॉमन आंसर आता है, मेरा जिस दिन प्लान दिखाना अच्छा हो जाएगा ना, उस दिन से मैं दिखाएगा सर। हाँ, ये डायलॉग है ना वैभव, मेरा आपके जैसा एकदम मस्त हो जाएगा ना ऐसा, कब दिखाएगा वो रे कम वक्त, कब दिखाएगा वो? खुद जानना, दिखाना, गलती हुआ तो वो सामने वाले को क्या मालूम, नहीं नहीं, मेरा जिस दिन परफेक्ट हो जाएगा ऐसा। सो इस वजह से ये इंसान जिंदगी भर वेट करेगा परफेक्ट टाइम टू लॉन्च। नाउ वैभव, टेल मी वेरी ऑनेस्टली, उस इंसान का बिजनेस का स्पीड कितना रहेगा? वेरी स्लो सर, बहुत ज्यादा स्लो रहेगा। राइट। नाउ नाउ आप खुद भी देख लीजिए, आप ऐसे कौन से राइट टाइम का वेट कर रहे हो? ओके, नाउ नाउ द थिंग इज, जिस प्रकार से अभी आप टीम मीटिंग कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, ओपीएल के लिए जितना जो गनिंग है, वो जो चीज है, जितना अभी आपका एक्शन बढ़ गया है, जितना आपका वर्क एथिक बढ़ गया है, जितना आपका एफर्ट बढ़ गया है, ओपीएल से पहले क्या था, कम था या उतना ही था? चेक विद दैट, यू डोंट हैव टू आंसर इट, बट चेक विद दैट कि ओपीएल के आने के बाद ही मेरा मेरा वर्क एथिक बढ़ना जरूरी है क्या? ऑन अ नॉर्मल डे मेरा वर्क एथिक क्या है वो चेक करना है। एंड जितने भी बिजनेसेस है, जितने भी ग्रोइंग बिजनेसेस है, सबका एक कॉमन चीज है, ओके, दे आर फैंटास्टिक इन रीइटरेशन। जो जो प्रोटोटाइप होता है, प्रोटोटाइप लॉन्चिंग में दे आर फैंटास्टिक। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, आप में से सभी के मोबाइल में किसी न किसी एक बैंक का ऐप होगा। आपका जो बैंकिंग करते हो उसका ऐप है। फॉर एग्जांपल मेरा जो है एक्सिस बैंक है, तो मेरे इसमें एक्सिस बैंक का ऐप है। ईमानदारी से बताइएगा,
बैंकिंग ऐप जो है आपके मोबाइल पे है, मगर हर महीने एक पॉपअप आता है उस ऐप को लेकर, क्या आता है? अपडेट। अपडेट। अच्छा, कौन से बैंक का ऐप है आपका? वही सेम बैंक ही होता है। कौन सा सोनाली? एक्सेस ही है सर, एक्सेस। एक्सिस है, चलो एक्सिस है। सो अगर आपका एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक के पास पैसा इनफ नहीं है क्या? काफी काफी अच्छा पैसा है, तो वो बहुत अच्छा पैसा डाल के सबसे एब्सोल्युटली बेस्ट ऐप नहीं बना सकते थे क्या? कि भाई अपडेट आने की डालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा बढ़िया ऐप बना दो। सॉफ्टवेयर वाले को बोल सकते थे ना, क्यों नहीं बोले? क्योंकि नई चीजें आती रहती है। नई चीजें आती रहती है, लोगों का एक्सपीरियंस अलग रहता है, उसका यूजर इंटरफेस अलग रहता है, कितना कोई कोई न्यू बैंकिंग रूल्स आ जाते हैं, बहुत कुछ है। तो जब आएगा तो बाय डिफॉल्ट अपडेट आएगा। अगर सारे बैंक ये वेट के नहीं नहीं नहीं, जिस दिन हमारा सही ऐप बन जाएगा ना, उस दिन अपन लॉन्च करेंगे मार्केट में। आज तक कोई भी बैंक फिर ऐप स्टार्ट ही नहीं करता। आप जो गाड़ी चलाते हो, हर साल वो अपडेट होके आता है कुछ ना कुछ। ओके, सो एवरी टाइम देयर इज सम अपडेशन। पहले वो पावर विंडो नहीं था, पावर विंडो आ गया। पहले वो पावर शेयरिंग नहीं था, पावर शेयरिंग आ गया। तो अपडेशन आ रहा है ना। सो नहीं, जब तक सब सेट हो जाए तब तक मैं नहीं करेगा, नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू बिगिन विथ वॉट एवर यू हैव विथ यू। ओके, सो ऑल दी एंटरप्रेन्योर्स दे आर मास्टर ऑफ प्रोटोटाइपिंग। वो बीटा वर्जन डाल देते हैं, अल्फा वर्जन थोड़ा बहुत अपने अपने लोगों में टेस्ट कर लेते हैं, बीटा वर्जन मार्केट में डाल देते हैं और उसको रीइटरेट करते रहते हैं, रीवर्क करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो पहला चीज जो भी आप कर रहे हो, ओके, उसको जितना आता है, जो आता है, पहले उतर जाओ मार्केट में, फिर उसको बेहतर बनाते जाओ। ओके, आई एम नॉट गुड इन रिटेलिंग। गुड, जाके बोलना चालू कर, जितना होता है बोल। ओके, तूने एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड किया है, नहीं मैं 10 पहले अटेंड करूंगा, अच्छी तरह से समझ जाऊंगा, अपलाइन के साथ बैठ के प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं बेचूंगा। नहीं, तूने एक अटेंड किया, उसमें जाके बोल, जो क्वेश्चंस आया वापस आके पूछ, फिर जा, फिर बोल, करना प्रोटोटाइपिंग। ओके, आपको इस वर्कशॉप का भी प्रोटोटाइप बोलता हूं। कितने सैबोटर्स मैंने लिखे थे बाय द वे? 9, राइट? जब मैं इसको 3 साल पहले लॉन्च किया था ये वर्कशॉप को, आई हैड 7। लास्ट ईयर आई एडेड 2 मोर। सो 3 साल पहले जिसने अटेंड किया था, दे नो 7 ओनली। सो नाउ यू आर अटेंडिंग, यू विल बी लर्निंग 9। सो क्योंकि मैंने खुद ने देखा कि नहीं यार, माई वर्कशॉप ऑल्सो नीड्स अपग्रेडेशन, तो मैंने वो भी अपग्रेड किया। नहीं सबसे बेस्ट बन जाएगा, नहीं नहीं होने वाला है। डोंट एक्सपेक्ट द बेस्ट। ओके, डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट टाइम टू लॉन्च, दिस इज द राइट टाइम, कूदो। ओके, सेकेंड, वेरी वेरी पावरफुल। ओके, काम आप ही का है। ये पिक्चर से क्या फील होता है, क्या इंटरप्रेट करते हो? नॉट रेडी टू अपग्रेड सर। एंड नया सीखने के लिए भी रेडी नहीं है। एंड गधा मजदूरी। गधा यस, गधा Not मजदूरी। working smart. नॉट वर्किंग स्मार्ट। दे मुझे आर, सब पता है। मुझको सब पता है, दैट्स अनदर वे ऑफ सीइंग इट, परफेक्ट। सो दे आर बिजी बीइंग बिजी, नॉट बीइंग प्रोडक्टिव। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि एक रात पहले बैठ के आपने पूरा टू डू लिस्ट बना लिया, सुबह उठते मैं ये सारा काम करूंगी, ओके, टू डू लिस्ट बना लिया, और जैसे ही टू डू आप आते हो, आपके आपके क्लब में आते हो, या फिर आपका जो सेटअप रहेगा जहां पे आप बैठ के काम करते हो, आने के बाद पूरा सेटिंग पे लगते हो, एक बार सेट हो जाए फिर मैं काम करना शुरू करूंगी। कितने लोग? ओके, ईमानदारी से बताओ, उस दिन काम कितने अधूरे बैठते हैं? वो टू डू लिस्ट गैप दे लेने।
वी आर नॉट इवन कमिटेड टू आवर ओन टू डू लिस्ट, क्योंकि हम बोलते थोड़ा सा सेट हो गया फिर मैं करूंगी, थोड़ा सा ये ठीक हो जाए फिर मैं अरे तो अगर वो सेट करना है ना तो उसको शेड्यूल करो। आप टू डू लिस्ट में, टू डू लिस्ट में क्या है, आई सेट अप माई टेबल, आई सेट अप माई कबर्ड, बट आपका जो टू डू लिस्ट है उसको अगर आप कमिट नहीं करोगे गया। अब मजेदार चीज आएगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू चेक नाउ। अब ये लिस्ट हमने आपको दिया था, एक मॉर्निंग टू इवनिंग का पूरा लिस्ट दिया था आपको। सो नाउ आपको ये बताना है कि पूरे इसमें आपके टाइम वेस्टर्स कितने थे। ओके, हर एक आधे घंटे का हिसाब मांगा था हमने इसका। सो आपका शीट देखो, मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं, आपका शीट देखो, वो सारे सेल्स के उधर सामने टिक मार्क करो, टाइमर जहां पे है उसके बाजू में टिक मार्क करो जहां पे आप नॉन प्रोडक्टिव थे, आपने कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया है। नाउ लेट मी डिफाइन प्रोडक्टिव काम एंड नॉन प्रोडक्टिव काम। मैंने किताब पढ़ा, प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है? प्रोडक्टिव है सर। प्रोडक्टिव, राइट। मैंने एक्सरसाइज किया, प्रोडक्टिव, मैंने मैंने ये क्या बोलते हैं, प्रमोशन डाला इंस्टाग्राम वगैरह पे, प्रोडक्टिव, राइट। मैंने 5 क्लाइंट से बात किया, प्रोडक्टिव, ग्रेट। मैंने रील स्क्रॉल किया समटाइम्स, समटाइम्स ये एस्केप है। नो, दैट इज अनप्रोडक्टिव। या क्योंकि बट समटाइम्स फ्रस्ट्रेशन होता है एक्चुअली, कोई लोगों वो से बात कर वो रिलैक्सेशन के लिए जो आप ढूंढ रहे हो ना, ईमानदारी से बताइए, मैं 5 मिनट रील देखती हूँ, 5 मिनट का आधा घंटा नींद जाता है क्या आपका? जाता है, सबका जाता है। जब तक वो कंट्रोल में नहीं होता है ना तब वो चले जाते हैं। सो दैट इज नॉन प्रोडक्टिव। क्योंकि अगर आपको वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, थोड़ा रिलैक्स करना है, यू विल सर्च फॉर द राइट वीडियो। तो जो सर्च करके, लाइक फॉर एग्जांपल, कल कल शाम को मैं एक्सरसाइज करने के लिए आया बैठा, बट समहाउ आई वाज नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल एक्सरसाइज करते हुए। लॉट ऑफ, मतलब मेरा बॉडी ही बोल रहा था आज एक्सरसाइज मत कर। ओके, तो मैंने वो कोच को बोला आई एम नॉट फीलिंग लाइक एक्सरसाइजिंग, सो आई जस्ट मेडिटेट। मेरा बॉडी ही डिमांड कर रहा था कि एक्सरसाइज मत करो। सो आई आई स्विच्ड ऑफ कनेक्शन, मैं बैठा एंड आई सैट फॉर 20 मिनट्स मेडिटेशन कंप्लीटली। ओके, तो उस हिसाब से, और उसमें भी जब मैं यूट्यूब में लगा के बैठ रहा था, सो आई सर्च फॉर मेडिटेशन फॉर रिलैक्सिंग, वो मेरा डेलिब्रेट सर्च था। सो दैट बिकम्स प्रोडक्टिव। और यूं ही जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं दैट इज नॉन प्रोडक्टिव। ओके, और क्या हो सकता है नॉन प्रोडक्टिव? सब्जी वाले से झिकझिक क्या है, 18 रुपए किलो, 20 रुपए नहीं, 18 रुपए किलो, तो प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव? नॉन प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, कंप्लीटली नॉन प्रोडक्टिव। एग्री। राइट, 2 रुपए से कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो इस वजह से तो आप देख लीजिए कौन से प्रोडक्टिव कौन से नॉन प्रोडक्टिव है। सो नॉन प्रोडक्टिव सेल्स को टिक मार्क करो, ऑल द नॉन प्रोडक्टिव सेल्स। एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, अगर कोई चीज आप डिफाइन नहीं कर पा रहे प्रोडक्टिव है कि नॉन प्रोडक्टिव है। कैन आई आस्क? प्लीज। जैसे मेरा है ना 12:30 to 2:30 मेरा ब्रेक टाइम होता है, जिसमें मैं लंच करती हूँ, थोड़ी देर टीवी देखती हूँ, थोड़ी देर सोती हूँ 15-20 मिनट, एंड ना फ्रेश पीती हूँ। ये मेरा 2 घंटा जाता ही है। प्रोडक्टिव। अभी आधा घंटा सोने की आदत मुझे 30 साल से है एक्चुअली, 30 साल से भी ज्यादा ही हो गए होंगे। तो समटाइम है कि नहीं, मुझे नहीं सोना है, मुझे ये आदत चेंज करनी है। एंड पहले मैंने कर भी दिया था, बट लॉकडाउन में वापस घर पे हो गया सब कुछ घर से, तो फिर वापस शुरू हो गई थी एक्चुअली। मैंने स्टार्टेड द हर्बलाइफ, आई स्टॉप द, बट अभी मेरे से नहीं होता है। जो आधा घंटे से मुझे पावर आता है वापस 8 घंटे काम करने का। आपने क्या बोला अभी? आधा घंटा सोने से पावर आता है ना? या पावर आता है तो प्रोडक्टिव हो गया ना वो। हाँ, लेकिन वो 2 घंटा तो जाता ही है ना मेरा।
हाँ, तो अभी मैं उसमें एक सजेशन दे सकता हूँ उसमें, बट चॉइस हमेशा आपका रहेगा। ये आवर नैप शुड बी लेस देन 45 मिनट्स। मैं 15 to 20 minutes, दैट्स इट। आप 2 घंटा बोल रहे हो ना? अच्छा नहीं, अच्छा, दो 2 घंटा। घंटे और 2 घंटे का ब्रेक रहता है, तो ओके सॉरी, मैं अंडरस्टैंडिंग गलत था। सो नो आपका नो 15 से 20 मिनट जो नैप रहता है ना, दैट इज अ फैंटास्टिक, दैट इज प्रोडक्टिव, दैट इज नैप। ओके। एंड आप सबके लिए, अगर किसी को दोपहर में सोने की आदत है, नैप लेने की आदत है, इट शुड बी लेस देन 45 मिनट्स। रीजन ये है, इफ यू स्टार्ट टू स्लीप मोर देन 45 मिनट्स, ब्रेन, द सबकॉन्शियस माइंड गेट्स अ सिग्नल दैट ये रात हो गई है। सो नाइट स्लीपिंग हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, और तब आप जब उठते हो, so you felt very dizzy and you feel more like sleepy. So 45 मिनट्स के अंदर आपने उठ जाना चाहिए। तो 15-20 मिनट, दैट्स फैंटास्टिक। राइट। सो वो है, दैट इज प्रोडक्टिव, दैट नैप इज प्रोडक्टिव। परफेक्ट। और कुछ किसी का? सर खाना बनाना किचन में, वो उसको किस में गिनेंगे? ओके नाउ, I mean, the reason why you cook and why you don't have a maid, आई डू हैव अ मेड। but you still cook. या बिकॉज कुकिंग इज माई हॉबी, आई लव टू कुक फूड, बट ऐसे नहीं कि मैं हर रोज जाती हूँ किचन में, बट वंस या ट्वाइस इन अ वीक आई डू कुक। Completely fine, because it should be like a choice. मतलब मुझे करना ही पड़ेगा, ओके, ये मेरी मजबूरी है, देन वो थोड़ा थोड़ा टफ हो जाता है वो डिस्टिंग्विश करना। बट एज अ चॉइस, ओके, आई एम फीलिंग लाइक कुकिंग, अच्छा, गुड, सो दैट इज प्रोडक्टिव, बिकॉज वो एक अलग एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी है वो, दैट इज प्रोडक्टिव। ओके। सो आपने टिक मार्क कर लिया शीट में, ओके। कितने सेल्स को आपने टिक मार्क किया, देखो कितने घंटे? ईच सेल इज हाफ एन आवर, तो ऐसे कितने सेल्स को आपने टिक मार्क किया है? क्या नंबर? सर, मैंने तो एक ही किया है। एक दिन भर में आपका ओनली वन टिक मार्क है, तो इतना ही टाइम वेस्टर है आपका। मुझे लगता है क्योंकि वही कि मैं हर बार कुछ ना कुछ करते ही रहती हूँ। जैसे क्या, बताइए क्या कर रहे हैं? हाँ, हर अभी बार मैं मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ, दैट दैट इज नॉन प्रोडक्टिव, नॉट नॉट ऑलवेज प्रोडक्टिव। मैं बोला ना, मैं आके अपने ऑफिस को डेस्क क्लीन किया, सो दैट वाज नॉट माय शेड्यूल, बट मैं सोचा कर लेते हैं आज, दैट इज नॉन प्रोडक्टिव। हर बार मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, दैट इज नॉट प्रोडक्टिव ऑल द टाइम। मतलब आधे घंटे का शेड्यूल नहीं होता मेरा, हर कोई 1.5 से 1.5 घंटा 2 घंटे का शेड्यूल है हर चीज का। हर एक चीज का 2 घंटा रहेगा, तो लेकिन हर एक चीज अगर आधा आधा घंटा भी करोगे, तो आप करली ब्रैकेट में अपने 4 सेल्स को ऑक्युपाई कर लिया। हम्म। देखते हैं एनीबडी एल्स कितना टाइम वेस्टर्स है आपके? क्या वैभव? सर 12 टिक हुए सर। 12 यानी 6 घंटे। यस। 6 hours ऑफ टाइम वेस्टर्स। एंड ये आपका शीट बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सर माइन इज 14। 7 hours। टेंशन आ रहा है सर अभी, सच में आ रहा है। दिस दिस इज योर सैबोटर। अब साला तुम जाके बोलोगे मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है 4 साल से, अरे 4 साल का 2 साल तुमने टाइम पास किया है, इस हिसाब से अगर जाएंगे तो। धुरंधर। क्रेजी। सर
कई बार क्या हो रहा है ना सर, कम टाइम में ज्यादा करने की कोशिश करो और बाकी का टाइम पूरा ये हो रहा है, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ मेरी तरफ से कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मुझे ज्यादा आवर्स नहीं, मुझे कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकल रहा है, तो बाकी का टाइम मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, ये माइंडसेट में जा रहा हूँ सर, ऐसा हो रहा है। दूसरे कबर्ड में मेरा एक बुक है, तो बुक का टाइटल क्या मालूम है? बी क्विक, डोंट हरी। हम्म। वो लाइन को समझ, जल्दी करो, जल्दबाजी में मत करो। मुझे कम समय में ज्यादा, अच्छा एक काम कर, तू अगले 80 साल जीने वाला है ना, 2 दिन में जी ले पूरा 80 साल। तू अगले 80 साल खाने वाला है ना, आज रात को ही पूरे 80 साल का खाना खा ले तू। और 30-40 साल आराम से बढ़िया वेट लिफ्टिंग वाला एक्सरसाइज करे तू, कल ही कर। अगले 30 साल का एक्सरसाइज कल ही कर। तो एक क्रिटिकल जोक करूं, वैभव? प्लीज सर। When you plan to have a baby, no, 9 months I can't wait. 1 month. What will happen to the baby? It won't survive, रे। तुमको जो टाइम मिला है ना, उसको पहले जस्टिफाई तो कर। सही है सर। 6 hours, 7 hours you're losing. सर And इसमें भी कई, बोलो यस बोलो यस, बोलो बोलो। इसमें भी कई बार क्या हो रहा है ना सर कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम फील कैसा होता है कि शायद मैं जो प्लान पे वर्क कर रहा हूँ ये मेरे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सोचने में बहुत टाइम चले जाता है। और हम बहुत बार ये मतलब रीचेक करने में लग जाता हूँ मैं खुद की, कैन आई चेंज समथिंग, कुछ मैं इसमें कर सकता हूँ क्या, एंड आई ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग कि हाँ ये स्टोरी पे ये मतलब ये कोच ऐसा काम कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा वर्क कर रहा है, इसकी स्टोरी में ये कर रहा है वो, तो शायद मैं ये एडॉप्ट कर सकता हूँ। So, मैं मेरा कर तो रहा हूँ, बट आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग न्यू कि मैं कुछ नया ऐड कर सकता हूँ क्या टू ग्रो। बट ग्रेट। ये सर्च करने के चक्कर में जो काम होना चाहिए वो भी कई बार नहीं हो पाता है सर, ऐसा हो हाँ, रहा है। whenever I am in dilemma, मैं कहीं ना कहीं अटक जाता हूँ, मैं एक बंदे को कॉल करता हूँ, हु इज माई कोच। उसको कॉल करता हूँ और उसका तरीका ये है, ठीक है प्रांतिक, 5 बजे टेकड़ी पे आ जा। ओके, तो वी मीट एट द फुट हिल, और लगभग 6 किलोमीटर ऊपर हम पहाड़ पे चलते हैं। वो 65 साल का है। ओके, आई एम 43 टुडे। वो मुझसे फास्ट चलता है। ओके, टेकड़ी पे पहुंचते हैं, सारे सवालात में टेकड़ी ऊपर जाते समय मैं पूछता हूँ। वो प्लेट्यू आता है, उस पे वो आधा घंटा एक्सरसाइज करता है, पुलअप्स, पुशअप्स सब करता है। उतरते समय 3 किलोमीटर नीचे जवाब देता है मुझको। एंड जब तक नीचे आते हैं, टपरी पे चाय पीते हैं, और मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, आई गॉट ऑल द क्लैरिटी व्हाट आई वांट टू डू। आई गॉट ऑल द क्लैरिटी। तुम्हारे यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे अपलाइन एज ए कोच बैठे हैं, एज ए गाइड बैठे हैं। कहाँ पे ट्रायल एरर कर रहा है, मेरे को ये ऐसा ऐसा करना है, क्या करूं, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, चलेगा नहीं चले, है ना? 10-15 साल करके बैठा है ना, पूछना उनको। At any point of time I have a dilemma, I go and call. I'll give you classic example. मेरा एक और कोच है, शब्बीर नाम है उसका। तो मैंने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया, और 2019-20 में मैंने डिजाइन किया कॉन्सेप्ट। और मैंने जाके एकदम खुशी खुशी जाके दिखाया, ये देखो मैं लॉन्च करने वाला हूँ, दशहरा के टाइम पे लॉन्च करने का प्लान है, ये है वो है। पूरा देखता है, फिर बोलता है कि इसका आगे का प्लान क्या है, इसको मोनेटाइज करने का प्लान क्या है, मैं अभी तक सोचा नहीं, बट ऐसा है, लॉन्च करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, ये करूंगा। पूरा सुनता है, फिर बोलता है, एक ही लाइन बोलता है, प्रांतिक, पार्क इट फॉर नेक्स्ट 3 years, वन डायलॉग ओनली। उसने बोला, यस शब्बीर, मैं करता हूँ, आई पार्क इट। रख दिया मैंने, वो पूरा पेपर वेपर निकाल के बैग में रख दिया। फिर बोलते हैं, प्रांतिक, आई होप तुमको बुरा नहीं लगा। बोले, नहीं लगा, आपने बोला है तो कुछ ना कुछ होगा, सो लेट मी थिंक ऑन वॉट एवर यू हैव सेड, इफ आई डोंट गेट एन आंसर आई विल कम बैक।
और जब मैं वापस घर गया, मैं सोचता रहा कि ऐसा क्यों बोला शब्बीर ने। देखा कि यस, आई डू नॉट हैव अ प्लान फॉर इट। मैं लॉन्च तो कर दूंगा, मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बट देयर इज नो मोनेटाइजेशन प्लान, तो मैं छोड़ दिया। ओके, नाउ 14 दिसंबर को मेरा वर्कशॉप हो रहा था, ही वॉज अटेंडिंग माई वर्कशॉप, माई मेंटर अटेंडिंग माई वर्कशॉप। ओके, वेरी ग्रेट, अमेजिंग फीलिंग। सो ही वॉज अटेंडिंग तत्वबोधि का, और जब वो अटेंड कर रहा था, पूरा होने के बाद मुझे एंड में बोलता है, प्रांतिक तू, तेरे को एक प्रोजेक्ट मैंने बैक बर्नर पे रखने बोला था। बोले हाँ, अभी स्टार्ट कर सकता है? ये शब्बीर मेरे दिमाग में चल रहा है, अब तू मोनेटाइज कर सकता है। नाउ दैट कॉन्सेप्ट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ बुक दिस ईयर। ओके, जिसको मैं रख दिया 2020 में, उसने बोला था, आई केप्ट इट इन माई बैक बर्नर फॉर 5 years, 3 year बोला बट 5 years, क्योंकि तब तक कोई प्लान नहीं था। अब जब लॉन्च होगा तो फुल फ्लेज बड़ा लॉन्च हो रहा है। हमारे पास ऑलरेडी कोचेस है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो इतना? एंड 6 hours इज अ ह्यूज टाइम रे, ह्यूज। ओके, सो आप सबका टास्क क्या रहेगा, ये जो टाइम शीट है इसके 30 कॉपीज निकालिए, डेली इसको रात को भरिएगा, एंड खुद ही टिक मार्क करो आपके कितने टाइम वेस्टर्स है। जब आपको ये पता चल जाए कितने टाइम वेस्टर्स है, यू विल अंडरस्टैंड यू आर जस्ट बिजी बीइंग बिजी। मतलब मैं बिजी हूं, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, बट प्रोडक्टिव हो क्या, आई हैव नो आइडिया। ओके, सो busyness is not business, you have to be productive. So do your best work during your best hours. Okay, for example, I have realized that मेरा best time is early in the morning. सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ, नींद से जैसे उठता हूँ, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ आइडियाज। तो मेरा मैक्सिमम क्रिएटिव वर्क, हैवी वर्क मेरा सब मॉर्निंग में होता है, जिस वजह से मेरा एक्सरसाइजिंग टाइम आई हैव चेंज टू इवनिंग नाउ। मेरा 8 बजे का सेशन था, 6 to 7 मैंने एक्सरसाइज किया, शावर लिया और यहाँ पे बैठा हूँ। रीजन बीइंग बिकॉज मुझे पता चल गया कि मॉर्निंग आवर्स आई एम द मोस्ट प्रोडक्टिव। सारे क्रिएटिव आइडियाज, सारे प्रपोजल आइडियाज, सारे न्यू वर्कशॉप के आइडियाज, मेरा सब वहीं पे बनता है। ओके, सो आपका बेस्ट बेस्ट टाइम क्या है आपके हिसाब से, आपका सबसे बेस्ट एनर्जी, सबसे बेस्ट वर्क उसी वक्त करो। अगर आपको लगता है कि सुबह सुबह 11 साढ़े 11 बजे आई एम इन बेस्ट एनर्जी, दैट आई कैन कॉल वेल, मेरा मेरा माइंडसेट बड़ा अच्छा है, लोगों को तभी कॉल करो। इफ यू फील इवनिंग 6 o'clock इज द राइट टाइम वेर आई एम विद गुड एनर्जी, उस वक्त लोगों को कॉल करो, इन्विटेशन तब दो। ओके, एंड ये देखा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, ये हमने एक्टिविटी किया था, ये टाइमशीट वाला, वो भी करीबन 2 से ढाई घंटा डिस्ट्रैक्ट होता है डेली। वो 8 घंटे के पैसे लेते हैं, बट एक्चुअली वो सिर्फ 5.5 6 घंटा ही काम करते हैं। 2.1 hours इन डिस्ट्रैक्शन वेस्टेड। थर्ड पॉइंट पे क्या दिख रहा है ये, बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। खुशी खुशी गुस्से में बोल रहा है। ओके, सो द थर्ड इज टीयरिंग डाउन योर टीम मेंबर्स और टीम के की प्लेयर्स। बहुत बार अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, व्हाइल वी आर ग्रोइंग, वी बिकम अ बिट रूड टुवर्ड्स आवर पीपल, बिकम रूड। ओके, एरोगेंस आ जाता है, तो वो टाइम इज द राइट टाइम दैट यू शुड बी शटिंग योर माउथ। ओके, आपको एक और कुछ हिंट देता हूं, ओके, ध्यान से देखना। इफ यू ऑब्जर्व, क्या आपने कभी किसी का डाउनफॉल एक्सपीरियंस किया है? लोगों का डाउनफॉल एक्सपीरियंस किया है सामने किसी और का? सो उसका डाउनफॉल जब भी आया होगा, देखना उससे पहले 1 1.5 2 साल पहले से कुछ हैबिट्स उसको उसके दिखाई देंगे। वन इज एरोगेंस, ओके, सेकंड इज प्राइड, अहंकार, ओके, थर्ड रूडनेस,
लोगों को ऐसे तुच्छ जैसा बिहेव किया होगा। ओके, फोर्थ, नॉट लिसनिंग टू अदर पीपल। मुझे मत सिखाओ, ओके, तुम लोग मेरा सुनो, ऐसा वाला चीज। ओके, नॉट लिसनिंग टू अदर पीपल। ऐसे कुछ हैबिट्स जब दिखाई देना स्टार्ट करेगा, समझ लेना नीचे जाने का टाइम आ चुका है। ओके, विच मीन्स दैट अगर हमारे अंदर वो डेवलप हो रहा है, इस प्रकार से रूडनेस, एरोगेंस आ रहा है, देन यू नीड टू calm down yourself. Our job as a leader is to lift other people. ओके, तो इसलिए मैं अपने कार्ड में ये टैग रखा हूं, CIO। मेरे कोई भी कार्ड है क्या इधर दिखा सकते हैं? अरे, okay, एक भी कार्ड नहीं है मेरा, ग्रेट। सो मेरा जो कार्ड है, CEO लिखते हैं लोग, फाउंडर CEO, मैंने लिखा है CIO, चीफ इंस्पिरेशन ऑफिसर। ओके, सो यू शुड बी द चीफ इंस्पिरेशन ऑफिसर। लेट मी ऐड समथिंग मोर। कितने लोगों ने किसी और को बदलना चाहा, राइट, कामयाब हुए? बट जिस चीज के लिए आप उसको बदलना चाह रहे थे, कुछ दिन के बाद वो खुद वो करने लगा। क्यों? बदला, बट आपसे नहीं बदला। वो इंसान बदला, लेकिन आपके वजह से नहीं बदला। क्यों? We think we अच्छा पोकर खाता दो आवाजें आई, श्रेयस पहले तुम बोलो। we think we can change people, but ultimately they themselves will change. They themselves will change, right? हम बदल नहीं सकते हैं। ओके, सो एक लाइन लिख लीजिए, वेरी पावरफुल लाइन। पीपल लाइक टू चेंज। पीपल लाइक टू चेंज। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, आपका पिन बदला, आपका बिजनेस तरीका बदला, आपका लुक्स बदला है, आपका वेट बदला है, आपका सिटी बदला होगा आपने। पीपल लाइक टू चेंज। आप क्या एक ही कपड़े रोज पहनते हो क्या? नहीं। एक ही घर में हमेशा रहते हो? नहीं। एक ही जगह घूमने जाते हो कि नहीं? यू लाइक टू चेंज। सो पीपल लाइक टू चेंज। एक ही जगह पे रेस्टोरेंट खाना 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 जाते हो क्या? नहीं। पीपल लाइक टू चेंज, बट द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट लाइक टू बी चेंज्ड। People like to change, but people don't like to be changed. So सवाल अभी आपका ये नहीं होना चाहिए, how should I change that person? So the question should be, what can I become which will be an inspiration for that person to change? So question ये रहेगा, लिख लीजिए, what can I become? मैं ऐसा क्या बन सकता हूं which will become an inspiration for the other person to change? मैं ऐसा क्या बन सकता हूं जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा, उनको बदलाव लाने के लिए। People like to change. People do not like to be changed. So the only way you can change them is by inspiring them. झाड़ के चिल्ला के नहीं। Okay. So आज के लिए 3 पॉइंट्स। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? जी वंदना। हाँ सर, अभी आपने बोला कि कोई बंदा यानी चेंज होता है, तो जैसे कोई चेंज होता है तो हमें उसका आदत पता यानी वो चेंजेस दिखता है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तब आपने बोला कि डाउनफॉल होता है। बट अभी हमें अप जाना है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि अब हम ऊपर जा रहे हैं? वो चीज़ तो दिख गई हमें कि कुछ चेंजेस हो रहा है, किसी में बदलाव हो रहा है। तो बिजनेस यानी अभी मैं बिजनेस की बात करूँगी यहाँ पे, तो डाउनफॉल हो गया, पर अभी हमें बिजनेस को अप लेके जाना है, तो वहाँ पे हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? फर्स्ट क्या इज योर चेंजेस ऐसे दिखेंगे? फर्स्ट इज योर हैबिट ऑफ थिंकिंग।
जो विचार पहले रख रहे थे वो सेम विचार से आप आगे बढ़ सकते हो क्या? नहीं. सेकेंड इज हैबिट ऑफ बिहेविंग. ओके, यानी कि आप सेम एक्शन से आप नए रिजल्ट्स पैदा कर सकते हो क्या? नहीं. ओके, अगर आप पहले अनहेल्दी थे, आप थोड़ा सा ओवरवेट थे, तो वही पुरानी आदत रख के वेट कम कर सकते हैं क्या? नहीं. वही अपने शरीर को देख देख के ताने मार मार के आपका वेट कम हो सकता है क्या? नहीं. आपका थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा, आपका आपका बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा. एंड देन बिहेवियर का नेक्स्ट पार्ट इज द एक्शन पार्ट. आप रेलेवेंट एक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना है एज अ पर्सन, तो फॉर मी द बेस्ट वे इज टू रीड बुक्स. ओके, गो टू अदर पीपल सेमिनार एंड लर्न फ्रॉम देम. ये मेरा तरीका लर्निंग. सो आपका एक्शन क्या होगा? लाइक आपका ग्रोथ अगर करना है, मैं पहले 10 लोगों से बात कर रही थी, अभी मुझे 50 लोगों से बात करना पड़ेगा. सो आपका वो चेंज होगा. बट वो 50 लोगों का बात करने के लिए आपका बिहेवियर क्या चेंज आना जरूरी है. बिहेवियर क्या होगा? आपका लेजीनेस से आप 50 लोगों से बात कर पाओगे क्या? नहीं. आपका बिहेवियर लेजीनेस चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप 50 लोगों से बात करेंगे. 50 लेजीनेस को छोड़ने के लिए पहले विचार कि यार आई हैव टू ग्रो, आई वांट टू ग्रो, इट्स फॉर माय बेटरमेंट, सो लेट मी चेंज माय थिंकिंग, लेट मी क्विट लेजीनेस. तो वहां से वो स्टार्ट होता है. टेक केयर, एंजॉय, गॉड ब्लेस. फिर मिलते हैं विद द रिमेनिंग 6 पार्ट्स ऑफ 6 saboteurs. टेक केयर, एंजॉय. Yes. Thank you, everyone. Good night. Thank you so much. Good night. Good night. Thank you. Thank you. So Thank much, you sir. very much. Thank you so much, sir. सर, Thank थैंक you. यू सो मच. Thank you. Thank you so much. Have to make the